अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, आज भी हमारे पास सेलिब्रिटी से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निदा यासिर के हस्बैंड। निदा यासिर का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अक्सर कंट्रोवर्सी का शिकार रहती हैं। तो उनके शोहर ने सोचा क्यों ना मैं भी कोई ऐसी बात करूँ जिसकी वजह से मेरी भी कोई कंट्रोवर्सी बन जाए और लोग मेरे बारे में बात करने लग जाएं। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि अगर आप बिल्कुल आउट है ना, आपका कोई ड्रामा हिट नहीं हो रहा, आपका कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा, आपकी कोई बात नहीं आ रही, आप खबरों की जीनत नहीं बने हुए, किसी शो में आपको नहीं बुलाया जा रहा, तो आप कोई ऐसी चवली मार दें बस कि आपके बारे में लोग बातें करने लग जाएं। क्योंकि आज के एक्टर, डायरेक्टर, मॉडल, प्रोड्यूसर, सब टीवी चैनल्स वाले ये समझते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, बस किसी तरह से बदनामी हो या कुछ भी हो, बस हमारा नाम चल रहा हो। तो भाई यासिर नवाज ने ये कहा है, अर्तुगरुल ड्रामे की आप बड़ी तारीफें करते हैं, तो अर्तुगरुल ड्रामा भी इसीलिए हिट हुआ क्योंकि उसमें भी सास बहू की झंझटें, लड़ाई झगड़े, साजिशें, ये सब कुछ था। उनके इस बयान के बाद लोगों ने उन पर कड़ी तनकीद की क्योंकि उन्होंने कहा कि अर्तुगरुल ड्रामे को अपने ड्रामों के साथ बिल्कुल कंपेयर ना करें, क्योंकि अर्तुगरुल ड्रामे को देखने के बाद हमारा ईमान ताजा हो जाता था। वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जाती थी जिन्हें देखने के बाद हमें यह एहसास होता था कि हम इनके मुकाबले में कैसे मुसलमान हैं। अगर हम उस दौर में होते तो शायद हम ये सब कुछ ना कर पाते। और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि चले माना वहां पर ड्रामे की सिचुएशन थोड़ी बहुत आती थी कि सास बहू का लड़ाई झगड़ा चलता था, लेकिन उसमें जो सास का कैरेक्टर था वो हमेशा ईमान के लिए लड़ाई झगड़ा करती थी और अपनी बहू को ये बात समझाने की कोशिश करती थी कि हमारी जो जिंदगियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलने के लिए और उसी पर कुर्बान होने के लिए। और उसमें हमने देखा कि हाइमा खाला का जो कैरेक्टर था वो इतना मजबूत कैरेक्टर था, उसने अपने खानदान को इस तरह से समेट कर रखा हुआ था और इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां उस औरत ने दी। और ये कैरेक्टर देखने के बाद यकीन जाने मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में काश ऐसे ड्रामे बनने लग जाएं तो हमारे जो बच्चे हैं ना, जो आजकल बुरे रास्तों पर चल रहे हैं या फिर हमारे घरों में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऐसे अगर ड्रामे बनने लग जाएं तो हमारा जो पाकिस्तान है ना वो दुनिया के पहले नंबर पर आ जाए। क्योंकि ऐसे ड्रामों को देखने के बाद लगता है कि जिंदगी जो है वो चंद ही लम्हों की है, आज है कल नहीं है, और क्यों ना इसी जिंदगी और इन्हीं लम्हात में हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी। खैर, यासिर नवाज को लोगों ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और आपको क्या लगता है कि वाकई यार उस ड्रामे में ऐसे ही कुछ था कि सिर्फ सास बहू के लड़ाई झगड़े दिखाए गए हैं, या वाकई उस ड्रामे को देखने के बाद आपका ईमान ताजा होता था? मेरा तो बहुत ईमान ताजा होता था और मुझे आज भी अगर कोई वो शहादत का सीन मेरे जहन में आ जाए तो यकीन जाने रोंगटे खड़े हो जाते थे। खैर, आप लोगों अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं खलील रहमान खबर की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि खलील साहब कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूं, खलील रहमान पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं, ये बात बड़ी कंफर्म है, उनसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता। मैंने आज तक कभी भी बहुत सारे ड्रामे देखे, बहुत सारी सेलिब्रिटीज के साथ मैं बैठा, बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर्स के साथ बैठता हूं, लेकिन खलील साहब जैसा मैंने आज तक लिखारी नहीं देखा। लेकिन खलील साहब की कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से टीवी चैनल्स वाले खलील साहब को अपने शोज में बुलाते हैं और उनको पता होता है कि खलील साहब से हम जैसा मर्जी सवाल करें, इन्होंने खरा जवाब देना, और उसी खरे जवाब को लेकर कंट्रोवर्सी बन जाती है। आप लोगों को याद होगा कि खलील साहब सबसे ज्यादा फेमस कब हुए थे? उन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे, लेकिन तब तक लोग उनको बाय फेस इतना नहीं जानते थे। जब उन्होंने मारवी सरमद की चित्रोल की थी, तब से लेकर अब तक खलील साहब को हर टीवी चैनल वाले, हर यूट्यूबर की कोशिश होती है कि इनको बुलाया जाए, इनसे इंटरव्यू लिया जाए और खलील साहब की खरी खरी और सच्ची बातों को लोगों को दिखाया जाए। और बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा जो कि औरत मार्च वाले या फिर फेमिनिस्ट टाइप के लोग हैं वो उनको पसंद बिल्कुल नहीं करते। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि एक नए शो में उनसे जब पूछा गया कि सोनिया हुसैन और इमरान अशरफ आपको कैसे लगते हैं, मतलब कैसे एक्टर लगते हैं, तो वो कहते हैं यार वो ओवर कॉन्फिडेंट एक्टर है, मतलब इतने अच्छे एक्टर नहीं है जितना वो ओवर एक्टिंग कर जाते हैं या जितना वो बनते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर वाकई एक तरफ आप सोनिया हुसैन को देखें या फिर इमरान अशरफ को देखें, तो भोले के बाद इमरान अशरफ कहीं भी बैठते हैं तो वो भोला उनके अंदर ना रच बस गया है और वो भोले वाले किरदार से अभी तक निकल ही नहीं पाए। और उसकी वजह भी ये है कि वो जहां भी जाते हैं तो लोग उनको ये कहते हैं कि यार भाई एक दफा ना वो भोले वाली एक्टिंग करके बता दो जिसमें आप कहते हैं आए मजे। तो लोग उनको पसंद करते हैं, ये बात सच है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मुझे नहीं लगता, क्योंकि डकार भी आ जाता है यार।
लेकिन अगर मैं इमरान अशरफ के बारे में आपको बताऊं तो मैंने उनको जहां भी देखा है, चाहे वो पब्लिक प्लेस में हो, चाहे वो किसी शो में हो, चाहे वो दोस्तों में बैठे हो, तो उनके काम की तारीफ की जाए तो वो ना बिल्कुल मतलब हर बात पर ये कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ये तो अल्लाह ने करम कर दिया और मेरे अंदर वो बात नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये मकाम दिया। मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब उनको हमेशा मैंने आजिज ही देखा। वो अलग बात है कि खलील साहब को इमरान अशरफ अच्छे नहीं लगते और खलील साहब को और भी बहुत सारे फनकार अच्छे नहीं लगते, फिरोज खान भी अच्छे नहीं लगते। उसकी वजह यह है कि उनको वो फनकार बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो उनकी इज्जत और एहतराम नहीं करते। मतलब इज्जत एहतराम क्या, वो पैसों की बात ना करें, वो सिर्फ अगर खलील साहब उनको कॉल कर दें और कहें कि मेरे ड्रामे में आपने कैरेक्टर करना है, तो वो कुछ ना पूछें कि कैरेक्टर क्या है, पेमेंट कितनी है, काम कितने दिन का है, बस वो हामी भर दें। मैंने जहां तक सुना है कि खलील साहब को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। और अगर सोनिया हुसैन की बात की जाए तो वो मुझे थोड़ी लगती हैं ओवर कॉन्फिडेंट। मतलब वो मुझे नहीं लगती कि वो, उनके अंदर मैंने देखा है थोड़ी अब लोग कहेंगे कि आप हमेशा लड़कियों के बारे में ऐसा कहते हैं। नहीं नहीं, एवं मैंने बहुत अच्छी लगती हैं, एवं सोनिया हुसैन मैंने बहुत अच्छी लगती है यार। मैं उन्होंने मिलना चाहना, सेल्फी बढ़ाना चाहना यार, कोई खाना छाना उन्होंने नाल खाना चाहना। लेकिन वो अलग बात है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सेरीना में बैठ के उनके साथ खाना खाऊं। हाँ, अगर मौका मिल जाए कि ढाबे शाबे पे कोई खाना शाना, कोई सेवर पुलाव शाह, कोई मुर्ग पुलाव शाह, कोई मतलब 1000-1500 में खाने का बंदोबस्त हो जाए फिर खैर है। हाँ, सेरीना शरीना वाला चक्कर कोई नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं कि सोनिया हुसैन जो है उनको मैंने देखा है कि वो थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हैं वो बहुत सारी जगहों पर ना। जैसे माहिरा खान को मैंने देखा है, वो किसी भी शो में बैठी हो, किसी भी प्रोग्राम में बैठी हो, तो वो खान को लेकर बीच में आ जाती है। मतलब शाहरुख खान को, इमरान खान की बात नहीं कर रहा, वो शाहरुख खान को लेकर आ जाती है और कहती हैं कि शाहरुख के साथ मैंने काम किया, शाहरुख बड़ा परफेक्ट है, शाहरुख ये है, शाहरुख वो है। भैया आप फहद मुस्तफ़ा के साथ फिल्म कर रही हैं तो फहद की तारीफ करें ना, फहद के बारे में बात करें, हुमायूं सईद के बारे में बात करें। मतलब हर एक प्रोग्राम में वो सिर्फ शाहरुख खान को लेकर आ जाती है। जिस तरह से मुझे लगता है कि माहिरा खान बहुत ज्यादा ओवररेटेड और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, और उसकी वजह यह है कि हम वाले उनको बहुत पसंद करते हैं। और ये ना हो कि हम वाले मेरी बात सुन ले और कहें आज तो बात सुमैर, और सुमैर ने पुत्रा कोई काम नहीं देना हम टीवी पे। जैसा कि आप सबको पता है कि सभी हम टीवी पे बहुत सारे ड्रामों में काम कर चुका है, तो ये ना हो कि कहीं वो हमारे पे भी बैन लगा दें, क्योंकि माहिरा की वो बहुत अच्छी दोस्त है। और चलो खैर इस गल नूं कट ही देने यार, की फायदा अपने उत्ते मुसीबत लैण दा। तो सोनिया हुसैन के बारे में भी उन्होंने यही कहा है, लेकिन मुझे यूं लगता है कि शायद खलील साहब की उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात नहीं मानी होगी, जिसकी वजह से खलील साहब ने शो में आकर अपना गुस्सा उतार दिया। अब आप लोगों को क्या लगता है इमरान अशरफ की एक्टिंग को लेकर, इमरान अशरफ के बातचीत और इन चीज़ों को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? सोनिया हुसैन के बारे में भी आप लोगों ने बताना है। लेकिन नेक्स्ट खबर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सनम जंग ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कितना बड़ा इंकशाफ किया जिसे सुनकर यकीन जाने दिल खुश हो गया। वो कहती हैं कि मैं कनाडा में थी और कनाडा में मेरे $5000 लूट गए। मतलब एक डकैत ने मेरे से $5000 लूट लिए और मैं बड़ी परेशान थी। और उसी दौरान मेरी शाहिद अफरीदी से मुलाकात हुई और शाहिद अफरीदी को जब मैंने ये कहा कि मेरे साथ ये वाकया पेश आया तो शाहिद अफरीदी ने क्या कहा, सोचे। शाहिद अफरीदी ने कहा कि आप चाहें तो मैं आपको ये पैसे दे सकता हूं, आपकी हेल्प कर सकता हूं। अब शाहिद अफरीदी ने उनकी हेल्प की है या नहीं की है, सनम जंग ने पैसे लिए हैं या नहीं लिए, ये एक अलग बात है। लेकिन वो कहती हैं कि उनकी इस नेकी को मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। उन्होंने जो अल्फाज बोले थे, मेरी हेल्प करने को कहा था, मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी। आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जो नेकियों को इस तरह से बुलाते हैं और कहते हैं क्या क्या कर दिया यार, अगर एक दफा तुमने मेरी हेल्प कर दी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं सारी जिंदगी तेरा गुलाम हो जाऊं। ये बातें लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे नस्ली लोग सारी जिंदगी याद रखते हैं कि फलां टाइम पे तुमने मेरी हेल्प की थी। अगर चाहते तो शाहिद अफरीदी भी बहुत सारे शोज में ये वाकया सुना सकते थे और बता सकते थे। और आपको ये भी बताता चलूं कि शाहिद अफरीदी के बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत सारे लोगों की मदद करते रहते हैं और उसकी वजह यह है कि वो दीन के साथ जुड़े रहते हैं। देखिए उनका काम अपनी जगह, लेकिन वो जो दीन के साथ जुड़ना है, वो जो तबलीग वालों के साथ उनका उठना बैठना है, उसकी वजह से उनके दिल के किसी न किसी कोने में ये बात उजागर रहती है, हमेशा रोशन रहती है कि दुनिया में लोगों की मदद करनी चाहिए, उससे आपको अल्लाह और देता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास पैसा होता है लेकिन वो किसी की मदद नहीं करते और इसी वजह से वो सारी जिंदगी अपना पैसा जोड़ 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 कर आखिरकार दुनिया से चले जाते हैं। खुद भी जिंदगी अच्छी नहीं गुजारते और अपने पैसे से किसी और की भी मदद नहीं करते। सोचते रहते हैं कि अगर लगा दिया तो आगे क्या होगा। ओ भाई, आगे का क्या
क्या पता कि तुमने कितना जीना है, कितना रहना है। जब तक हो तब तक तो अच्छा जियो। खैर, आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि अगर आपके पास भी पैसा और आपके पास भी कोई मदद के लिए आ जाता है तो उसकी मदद कर दिया करो, ना कि आप सारी जिंदगी उस पैसे को जोड़ते रहो, ना किसी की मदद करो, ना अपने पर लगाओ। अल्लाह के रास्ते में जो देता है अल्लाह उसको और ज्यादा देता है, ये बात याद रखिएगा। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरी बातों को बर्दाश्त करते हैं, पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और किसी फेसबुक कहीं ना कहीं शेयर कर दिया करें। हमें अपने चैनल पे शेयर कर दो, नो प्रॉब्लम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।